कृष्ण जन्माष्टमी पर आज बंद रहेगी शराब दुकानें, मांस बिक्री पर प्रतिबंध, राज्य शासन ने जारी किया आदेश। राज्य शासन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार यानी आज को शुष्क दिवस घोषित कर दिया है। इस दिन कहीं भी शराब नहीं बिकेगी। फुटकर दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल, क्लब जैसी सभी जगहों पर शराब नहीं बिकेगी। आबकारी विभाग ने आदेश जारी कर ड्राई डे घोषित कर दिया है। वहीं नगरीय निकायों की सीमा में भी मांस बिक्री की दुकानें बंद रहेगी। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव राकेश साहू ने आदेश जारी कर विशिष्ट अवसरों पर मांस की बिक्री की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए। त्योहारों पर महंगाई की मार, गणेश प्रतिमाओं की दाम 1.5 गुना बढ़े, नहीं हो रही है प्रतिमाओं की एडवांस बुकिंग, मूर्तिकारों में मायूसी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से लेकर प्रदेश से लेकर देश में गणेश चतुर्थी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल से आए मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं के मूर्त रूप देने में लगे हैं। हालांकि मूर्तियों को लेकर उनके मन में अभी भी संशय बरकरार है। पिछली बार कोरोना गाइडलाइन के चलते उनका काफी नुकसान हुआ था, इसलिए इस साल कम संख्या में मूर्ति बनाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइन अब तक जारी नहीं की गई है। इसके अलावा सामानों के दाम बढ़ने के कारण मूर्तियों की कीमत भी बढ़ गई है। इसकी वजह से ग्राहक भी कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। इस बार गणेश की प्रतिमा की स्थापना 31 अगस्त को होनी है, इसलिए मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल 20 अगस्त को राज्य के किसानों, पशुपालकों, गौठान समितियों और समूहों को ऑनलाइन जारी करेंगे 1750 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 अगस्त शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी जयंती के अवसर पर राज्य के किसानों, पशुपालकों, ग्रामीणों, गौठान समितियों और महिला स्व सहायता समूह को 1750 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि उनके बैंक खातों पर ऑनलाइन जारी करेंगे। यह राशि छत्तीसगढ़ सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के गोधन न्याय योजना के अंतर्गत दी जाएगी। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से राज्य के जनप्रतिनिधियों के किसानों, गौपालकों एवं समूह की महिलाओं से भी चर्चा करेंगे। बारिश के कहर में 11 साल की मासूम की मौत, मंत्री कवासी लखमा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर 4 लाख का दिया चेक। बस्तर में लगातार पानी गिरने की वजह से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो चुके हैं। वहीं नगर निगम जगदलपुर अंतर्गत ढोंगाघाट की रहने वाली 11 साल की बच्ची अपने सहयोगियों के साथ बाढ़ पानी देखने गई थी, तभी अचानक पानी के तेज बहाव में बह गई। पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। जल स्तर में कम होने के बाद बच्ची का शव बरामद किया गया। साथ ही उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने घटना की जानकारी लगी, जिसके बाद वे मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर उन्हें 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए गए। आम आदमी को झटका, दूध की कीमतों में हुई वृद्धि, जानिए प्रति लीटर कितने रुपये हुआ महंगा। पिछले महीने से दूध के प्रोडक्ट पर लागू जीएसटी का असर दिखने लगा है। देश के सबसे बड़े दूध डेयरी अमूल और मदर डेयरी के दूध की कीमतों में इजाफा करने के बाद अब राज्य के सहकारी दूध महासंघ ने देवभोग दूध की कीमतों में वृद्धि कर दी है। जानकारी के लिए बता दें कि आज से नई कीमतें लागू हो चुकी है। देवभोग दूध प्रति लीटर 2 रुपये महंगा हुआ है। अब 1 लीटर दूध के पैकेट की कीमत 52 रुपये पड़ेगी। वहीं आधे लीटर पैकेट के लिए 28 रुपये देना होगा। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे इंग्लिश मीडियम कॉलेज, पहले 10 शहर में खोले जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में इंग्लिश मीडियम महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। सरकार ने कहा कि इन विद्यालयों में विद्यार्थियों को शानदार उच्च शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने कहा कि पहले राज्य के 10 बड़े शहरों में इन कॉलेजों की शुरुआत होगी। सरकार की इस योजना अगले 3 सालों में ऐसे कॉलेज हर जिला मुख्यालय में खोलने की है। यह घोषणा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सरकार ने की है। उन्होंने कहा कि अब अभिभावकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं। अब स्कूल के बाद शानदार पढ़ाई के लिए बच्चों को बाहर भेजने की आर्थिक परेशानी दूर होगी। इन कॉलेज का नाम भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम आदर्श महाविद्यालय होगा। मुख्यमंत्री की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि इन कॉलेज में जून 2023 से शुरू होने वाली शैक्षणिक सत्र में प्रदेश में कम से कम 10 प्रमुख शहरों में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में डेंगू का कहर, डेंगू से एक बच्चे की मौत, 3 माह का बच्चा भी पीड़ित, अस्पताल पर चल रहा है इलाज। बस्तर, रायपुर के बाद अब बिलासपुर में भी डेंगू ने दस्तक दे दी है। चकरभाठा के एक बच्चे की डेंगू से मौत हो गई है। उनका इलाज प्राइवेट अस्पताल पर चल रहा था। हॉस्पिटल प्रबंधक ने डेंगू से मौत बताई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग मामले में जानकारी लेने की बात कह रही है। वहीं डेंगू से पीड़ित 3 माह के बच्चे का अस्पताल पर इलाज चल रहा है।
छत्तीसगढ़ में जल्द होगा नए 5 जिलों का उद्घाटन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे भव्य रोड शो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त 2020 को छत्तीसगढ़ में नए जिलों का ऐलान किया था। अब जल्द ही इन जिलों का उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। इन नए जिलों को उद्घाटन 1 से 5 सितंबर तक किए जा सकते हैं। इन जिलों के शुभारंभ के लिए शासन प्रशासन तैयारी पर लगा हुआ है। नए जिलों में शक्ति, मोहल्ला, मानपुर, महेंद्रगढ़, चिरबिरी, खैरागढ़ एवं सारंगगढ़ शामिल है। बताया जा रहा है कि 1 सितंबर को शक्ति और 2 सितंबर को मोहल्ला मानपुर, 3 सितंबर को मनेंद्रगढ़ और चिरबिरी, 4 सितंबर को खैरागढ़ और 5 सितंबर को सारंगगढ़ जिले का शुभारंभ सीएम भूपेश बघेल कर सकते हैं। इन जिलों के शुभारंभ के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भव्य रोड शो करेंगे। खैरागढ़ उपचुनाव के पहले खैरागढ़ को जिला बनाए जाने का ऐलान किया था। आयुर्वेदिक कॉलेज पर 3 लाख का जुर्माना, मान्यता रद्द करने की मांग भी। सिफारिश पूरक परीक्षा के लिए वसूले थे 10-10 हजार रुपये। छत्तीसगढ़ के स्थित दुर्ग में भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। सरकार के प्रवेश और फीस विनियामक समिति ने कॉलेज पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उसके साथ कॉलेज की मान्यता रद्द करने की सिफारिश भी सरकार को भेज दी गई है। आरोप है कि कॉलेज ने पूर्व परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए 10-10 हजार रुपये का अतिरिक्त शुल्क जबरन वसूला है। 19 महीने के बाद विजेंदर सिंह की जोरदार वापसी। घाना से आए बॉक्सर को 2 मिनट 17 सेकंड में चटाई धूल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग का रोमांच देखा। राजधानी के बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम बॉक्सिंग में कई बड़े मुकाबले हुए। इसमें प्रोफेशनल मुक्केबाज विजेंदर सिंह और घाना से आए इलियासु सुले का मैच हुआ, जो विजेंदर सिंह ने उन्हें दूसरे ही राउंड में परास्त कर दिया। इस मुकाबले को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद देखने आए हुए थे। स्टेडियम में पहली बार हुए बॉक्सिंग मैच में खेल प्रेमियों का गजब का उत्साह दिखा। 10 बच्चे पैदा करने वाली महिलाओं को 13 लाख रुपए मिलेगी बड़ी उपाधि। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान। रूस की जनसंख्या काफी कम है, ऐसे में वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अक्सर जनसंख्या बढ़ाने के लिए नए स्कीम लेकर आती है। अब राष्ट्रपति ने एक अजीबोगरीब फरमान जारी किया, जिसमें कहा गया कि जो महिलाएं 10 या अधिक बच्चे पैदा करती है, उनकी परवरिश करती है, उन्हें रूस की मदर हीरोइन की उपाधि सम्मान के रूप में दी जाएगी। यही नहीं, उन महिलाओं को 1 अरब रूबल यानी 13 लाख भी दिया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। नामी डॉक्टर मुफ्त में करेंगे लोगों का इलाज। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर श्री नारायणा मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के सहयोग से राजधानी शहर रायपुर के नगर पालिका निगम के सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम महापौर पर एग्जाट डेबा ने दिनांक 21, 22 और 23 अगस्त को 3 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। 3 दिवसीय विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रदेश और प्रदेश के साथ ही प्रसिद्ध विशेषज्ञ चिकित्सागण नागरिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की बैठक में शामिल होंगे। 28 अगस्त को होने वाले आंदोलन के लिए बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नई दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। दरअसल एआईसीसी के कार्यालय में आज पार्टी हाईकमान की बैठक होने वाली है। बैठक में हिस्सा लेने के लिए साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम रवाना हो चुके हैं। किसानों को 3 लाख तक के लोन पर 1.5% छूट। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। केंद्रीय कैबिनेट की संपन्न हुई अहम बैठक में सरकार ने किसानों को राहत देने के इरादे से बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्र सरकार लगातार किसानों को सशक्त बनाने का काम कर रही है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट की बैठक में 3 लाख रुपए तक के लघु अवधि के कृषि लोन पर 1.5% छूट मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस योजना के तहत साल 2022-23 से 2024-25 के बीच में 34,856 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की इस फैसले से किसानों को कृषि क्षेत्र में पर्याप्त ऋण मिल सकेगा। फॉर्च्यूनर ने बाइक सवार को मारी टक्कर। फिर पहिए में फंसा युवक को 20 मीटर तक घसीटते ले गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई के पाटन क्षेत्र में एक सड़क हादसे की खबर आ रही है। इस सड़क दुर्घटना में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक घायल हो चुका है। घटना से गुस्साए लोगों ने शव को पाटन थाना क्षेत्र में रखकर प्रदर्शन किया।
सरगुजा में हाथियों का ऐसा खौफ, घर छोड़कर राहत केंद्र में रात गुजार रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। वहीं हाथियों को आए दिनों घरों और फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। 2 दिन पहले मैनपाट इलाके में हाथियों ने एक ग्रामीण की जान ले ली। वर्तमान में स्थिति यह है कि हाथी प्रभावित गाँव के लोग शाम होने के बाद अपने घरों को छोड़कर जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए राहत केंद्र में रात गुजारते नजर आ रहे हैं। शाम होते ही पटवारी, कोटवार और साथ ही बीट गार्ड ग्रामीणों को राहत केंद्रों में ले जाने की पहल शुरू कर देते हैं। सभी को राहत केंद्र पहुंचाने के बाद इसकी सूचना नोडल अधिकारी को दी जाती है। जसपुर में कम बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, टमाटर की फसल चौपट, बड़े नुकसान की आशंका। छत्तीसगढ़ का जसपुर जिला टमाटर उत्पादन जिला है। जसपुर जिले में टमाटर का हर साल बम्पर उत्पादन होता है। यहां से टमाटर हर साल आसपास के राज्य में मंडी तक पहुंचाया जाता है, जिससे किसानों को अच्छा खासा फायदा होता है। लेकिन इस साल जसपुर जिले में बारिश नहीं होने से टमाटर किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इससे किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। किसान यहां पर शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दुर्ग में कांग्रेस की महिला पार्षद के इस्तीफा, मंत्री रुद्र गुरु नगर पालिका सीएमओ को भेजा लिखा। पार्टी में मौकाप्रस्त लोग उन्हें अपमानित कर रहे हैं। दुर्ग जिले के नगर पालिका परिषद अहिबारा वार्ड के 11वीं कांग्रेस पार्षद पूर्णिमा अमित दास ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक मंत्री गुरु रुद्र कुमार और नगर पालिका सीएमओ को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है। मंत्री को दिए गए त्यागपत्र में महिला पार्षद पुनीत दास ने अपनी पार्टी रीति और नीतियों पर सवाल उठाए। आरोप लगाया कि जो लोग पार्टी के हित के लिए कार्य करें उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है और जो पार्टी के विरोध कार्य करे उन्हें बैनर पोस्टर पर स्थान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के बुनकरों द्वारा निर्मित नवीन हैंडलूम उत्पादन भेंट। अरुण प्रसाद ने मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ के बुनकरों द्वारा निर्मित नवीन हैंडलूम उत्पादन भेंट किए। उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि विलासा हैंडलूम द्वारा छत्तीसगढ़ के बुनकरों द्वारा तैयार किए गए हैंडलूम उत्पादन की नई श्रृंखला लाई जा रही है। उन्होंने इस मौके पर हैंडलूम उत्पादन कुर्ता पैजामा और जैकेट मुख्यमंत्री को भेंट किया। रायपुर आरंग समेत 6 तहसील में 186 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री पर लगी रोक। जिला प्रशासन ने अवैध प्लाटिंग करने वालों पर बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने रायपुर आरंग समेत 6 तहसीलों के 28 गांवों के 186.67 एकड़ जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है। साथ ही अब अवैध प्लाटिंग की जांच के लिए मौके पर पहुंचकर डिप्टी और ज्वाइंट कलेक्टर करेंगे। रायपुर तहसील के 12 गाँव के 93 एकड़ से अधिक अवैध प्लाटिंग कर पर कार्रवाई हुई है। इसमें देवपुरी, धर्मपुरा, सेजबहार से लेकर गोगांव, अमलीडीह, रायपुरा, पैरेना, दतरेला और कांदूर, कांडहारी, डोमा एवं मटरिया शामिल हैं। रायपुर में 20 मिनट में मटकी फोड़ने वालों को मिलेगा 3,51,000 रुपये। रायपुर में मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस प्रतियोगिता में मटकी फोड़ने वाले चंद मिनटों में लखपति बन जाएंगे। मटकी फोड़ प्रतियोगिता में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 3,51,000 रुपये का कैश प्राइज दिया जाएगा। यह उन्हीं को मिलेगा जो 20 मिनट में मटकी फोड़ कर दिखाएगा। 19 अगस्त शुक्रवार शाम 4 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन गुडियारी के श्रीनगर रोड में दही हांडी के मैदान पर किया जाएगा। होंडा सिटी कार में गांजा की तस्करी, 2 गिरफ्तार, 4,20,000 का सामान जब्त किया गया। राजधानी रायपुर के मंदिर हरदोत पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को पकड़ा है। ये तस्कर उड़ीसा से 12 किलो गांजा को रायपुर लेकर आ रहे थे। पुलिस ने गांजे को लेकर और कार को यहां पर जब्त कर लिया है। दोनों तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी नॉन स्टॉप बड़ी खबरें।